श्री विष्णु सहस्रनाम में यदि केवल वो 1000 जो नाम है, सहस्र जो नाम है, यदि वे ही महत्वपूर्ण होते तो फिर ये जो सहस्रनाम है उसमें नाम 14वें श्लोक से आरंभ नहीं होते। अर्थात ये कि जो पहले के 13 श्लोक हैं वो सहस्रनाम के पाठ में नहीं बताए जाते। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो 13 श्लोक हैं जिनका आरंभ होता है यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्, ये सहस्रनाम जो है उनसे थोड़ा सा अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि जो सहस्रनाम है उनकी महिमा तो है, परंतु इनका जो सार है वो इन 13 श्लोकों में है। फलश्रुति जो अंत में आता है, जिसके कारण अधिकांश मनुष्य इस सहस्रनाम का पाठ भी करते हैं, जिसमें बताया गया है कि यदि आप इसका पाठ नियमित रूप से करते हैं तब आपको ये लाभ होगा, वो लाभ होगा, यहां से दरिद्रता आपकी हट जाएगी, इत्यादि इत्यादि। उससे भी अधिक महत्वपूर्ण आरंभ के ये 13 श्लोक हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, ये सार है। इनको यदि आपने समझ लिया तो फिर जो सहस्रनाम है उनका आप अर्थ नहीं भी जाने तब भी आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा। तो यहां पर हम सबसे पहले जानते हैं कि ये जो 13 श्लोक हैं ये है क्या। श्री पराशर भट्टार, वो जो महान ऋषि हैं जिन्होंने अपने ही एक भाष्य लिखा है विष्णु सहस्रनाम पर, उन्होंने इसे उपाय बताया है और बाकी सभी कुछ जो आता है वो उपेय है। उपाय का अर्थ हो गया इंस्ट्रूमेंट, वो जो मीन्स है जिससे हम ये जो उपेय है, उपेय का अर्थ है गोल, वो जो अचीव हमें करना है वहां तक पहुंच सकते हैं। जब हमें उपाय ही नहीं पता होगा तो फिर हम उपेय तक कैसे पहुंचेंगे। तो यहां पर ये जो 13 श्लोक हैं इसमें हमने पिछले भाग में देखा था कि किस प्रकार से युधिष्ठिर जो हैं, जो कि धर्म के पुत्र हैं, वे 6 प्रश्न पूछते हैं भीष्म पितामह से। अब चूंकि ये स्वयं ही धर्म के पुत्र हैं, धर्मराज हैं, ये एक सामान्य कौतूहल में भीष्म पितामह से कोई भी सामान्य सा प्रश्न नहीं पूछेंगे। इनका जो औचित्य था पूछने का वो यही था कि इससे न केवल उनका, उनके कुल का लाभ हो, वरन समस्त मनुष्य जाति का लाभ हो, आने वाली कितनी पीढ़ियां हैं उनका लाभ हो। और फिर ये 6 बहुत ही गहरे प्रश्न पूछते हैं। कौन से हैं वो 6 प्रश्न? कौन वह परम देवता है? कौन सा वह महान धाम है, मार्ग है, पर आयन अर्थात वो जो आयन है, कौन सा वो महान मार्ग हो जाता है? तीसरा प्रश्न, किसकी स्तुति अर्थात गुण कीर्तन करना चाहिए? किसका अर्चन, अर्चन अर्थात वो जो बाह्य और आंतरिक पूजा है, किसकी करनी चाहिए? वो परम धर्म कौन सा है? धर्म यहां पर आता है जो वेदों के द्वारा बताए गए कर्तव्य हैं। और फिर अंतिम प्रश्न है, क्या वह जप है, वह उपाय कौन सा है जिससे मनुष्य इस जन्म संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है? हमने देखा था पिछले वीडियो में कि जन्म जो है ये अज्ञान है और संसार अविद्या है। ये जो 6 प्रश्न हैं ये एक पृष्ठभूमि तैयार करते हैं सार की, क्योंकि अब भीष्म पितामह बताते हैं, वो बताते हैं इन सभी 6 प्रश्नों का उत्तर, परंतु इसका क्रम जो है ये अलग हो जाता है। ये भी बहुत बड़ा रहस्य है। 1 2 3 4 5 6 इस क्रम में वे उत्तर नहीं देते हैं। उनका क्रम क्या है? सर्वप्रथम वो 6ठे प्रश्न का उत्तर देते हैं क्योंकि वही उपाय है। फिर वे पहुंचते हैं 4थे प्रश्न पर, फिर उत्तर देते हैं तीसरे का,
उसके बाद में आता है पांचवा, फिर दूसरा और फिर पहला। क्योंकि वो जो पहला प्रश्न है कि मैं एकम देवम, जो बात करता है उस देवता की, वो जो परम देव है, और फिर वहीं से ही आरंभ होता है सहस्त्र नाम। तो उपाय पहले, फिर बाद में उपेय। अब आइए जानते हैं कि किस प्रकार से भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर के इन प्रश्नों का उत्तर देकर के समाधान दिया जो समस्त जगत के लिए कल्याणकारी है। भीष्म कहते हैं, जगत प्रभुम देव देवम अनंतम पुरुषोत्तमम स्तुवन नाम सहस्रेण पुरुषः सतत उत्थितः। इसका सामान्य अर्थ है, वे जगत के प्रभु, देवों के देव, अनंत, पुरुषों में उत्तम अर्थात श्रेष्ठ, उन्हीं का सहस्र नाम और उसी का निरंतर स्तवन, यही पुरुष को सब दुखों से पार लगा जाता है। इसी का आदि गुरु शंकराचार्य ने क्या गहरा रहस्य बताया है। जगत, वे जगत के बारे में कहते हैं, जगत स्थावर जंगमात्मकम तस्य प्रभुम स्वामिनम। स्थावर यह आता है स्थ धातु से। इसका अर्थ है वो जो इनर्ट है, वो जो इमूवेबल है, वो जो स्थिर है। जंगम जो चलता है, मूविंग है, यानी वो जो इमूवेबल है, यानी कि हम एक प्रकार से समझ सकते हैं जो पेड़ पौधे हो गए हैं, या फिर हम यहाँ पर पत्थर, कंकड़, इन सबको भी मान सकते हैं। और वो जो जंगम है, वो जो चलता रहता है, उसके जो प्रभु हैं वही इन सभी के स्वामी हैं। देवों के देव का अर्थ हो गया ब्रह्मादि जो देव हैं, अर्थात जिन्होंने इस संपूर्ण सृष्टि को रचा है, उनके भी जो देव हैं वो जो अनंत है। अनंत का अर्थ है देश, काल और वस्तु से जो परे है, जो पुरुषोत्तम है। यानी कि जो कार्य और कारण, यानी कोई कर्म हुआ, उस कर्म के पीछे का जो कॉज है, कारण, जो क्षर यानी जो जो समाप्त होता है, और जो अक्षर भी है, जो इन सब में श्रेष्ठ है, वो जो पुरुष है। पुरुष के यहां पर दो अर्थ आते हैं। एक वो जो पूर्ण है वही पुरुष है, और दूसरा शरीर रूप पुर में जो शयन करता है वही पुरुष है। यहां पर पुरुष की जो व्याख्या करी गई है, यानी कि वो जो पूर्ण है, इसी के बारे में आपको छोटा सा एक प्रसंग बताता हूं। ये एक लोक कथा के रूप में आता है। एक बार मीराबाई जो है, ये श्री कृष्ण के एक बहुत ही प्राचीन मंदिर में पहुंची जो राजस्थान में है। वहां पर जो पंडित थे उन्होंने मीराबाई को रोक दिया, ये कहते हुए कि इस मंदिर में केवल पुरुष ही प्रवेश कर सकते हैं, स्त्रियों के लिए प्रवेश वर्जित है। इस पर मीराबाई कहती हैं, मैं जहां से देखती हूं, जितना मैं समझती हूं, वो तो ये है कि इस पूरे ब्रह्मांड में पुरुष तो केवल एक ही है। वे केवल इतना कहकर के रुक जाती है। जो पंडित होते हैं वे इस बात की गहराई को समझ जाते हैं, और फिर वो जो मंदिर है उसके किवाड़ खुल जाते हैं। ये जो प्रसंग है ये यही बताता है कि पुरुष जिसे हम कहते हैं, और सामान्य रूप से आजकल हम स्त्री पुरुष, महिला पुरुष, इस प्रकार से हम सामान्य मनुष्यों की जो श्रेणियां हैं उनको भी हम पुरुष, और जो जातिवाचक है उसमें हम स्त्री और पुरुष को एक तरह से भेद कर देते हैं। परंतु आध्यात्मिक रूप से पुरुष जो है वो तो केवल एक ही है। और जब यहां पर हम शक्ति की बात करते हैं तो बात यह आती है कि यदि शक्ति से यानी प्रकृति से ही सभी कुछ जन्मा है, तो जिससे जो जन्मा है वो तो वही रहता है। अर्थात हम सभी जो प्रकृति से जन्मे हैं, हम सभी आध्यात्मिक रूप से स्त्री ही है। क्योंकि जो शिव है, जो पुरुष है, जो महाविष्णु है, वो तो केवल
एक ही है। अब इस प्रकार से जो उनका छठा प्रश्न था उसका उत्तर दे दिया जाता है। अब आगे भीष्म पितामह चौथे प्रश्न का उत्तर देते हैं। चौथा प्रश्न क्या था? किसका अर्चन, अर्थात वो जो बाह्य और आंतरिक पूजा है वो किसकी करी जाए? इसके उत्तर में भीष्म पितामह कहते हैं, तम एव च अर्चयन नित्यम भक्त्या पुरुषम अव्ययम ध्यायन स्तवन नमस्यन च यजमानः तम एव च। यहां पर च का अर्थ हो गया और, तथा, अर्थात भीष्म पितामह जो पिछला जो उनकी बात थी, जो छठा प्रश्न का उत्तर था, उसी के ही कंटिन्यूएशन में वे कहते हैं। यहां पर ध्यान देने वाला जो एक भाग आता है वो है तम एव, उस ही। इसी का उत्तर पराशर भट्टार ने बहुत ही सुंदरता से दिया है गीता का उदाहरण देते हुए, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम देवन देवयजः यान्ति मद्भक्तः यान्ति मामपि। इसका अर्थ यह है, अन्न की पूजा का फल अल्प है, अल्प काल के लिए है और अल्प मेधा वाले व्यक्ति ही करते हैं। उनकी पूजा से उन तक ही पहुंचा जा सकता है, परंतु मुझ तक पहुंचने वाले मेरी ही पूजा करते हैं। पराशर भट्टार यहां पर महाभारत के सभा पर्व से एक उदाहरण देते हैं, जहां पर श्री कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम क्यों करी जाए। उसका उत्तर इस प्रकार से आता है कि सर्वप्रथम कृष्ण, क्योंकि वही है और उनके जैसा और कोई नहीं है। यहां पर ही तम एव यानी उन्हीं की बात आती है। आगे अव्यय, अव्यय का अर्थ है विनाश क्रिया से रहित, नित्य, सब समय, अर्चयन यानी बाह्य और आंतरिक पूजा। भक्त्या यहां पर जो आता है ये भक्ति योग के बारे में बताते हैं, परंतु किस प्रकार से जो भक्ति योग है इसके बारे में 3 बातें बताते हैं भीष्म पितामह। तो यानी कैसे? ध्यान अर्थात कंटेम्पलेशन से, स्तुवन, कंटेम्पलेशन का अर्थ हो गया उन पर ध्यान लगा करके, फिर आता है स्तुवन यानी प्रेज, स्तुति, गुण कीर्तन करके, नमस्यन यानी उनके नमस्कार करके। यहां पर पराशर भट्टार कहते हैं नमस्कार का अर्थ है नमः, मेरा कुछ नहीं है, इस भाव से। यहीं पर ही आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं ये तीनों प्रकार से जो पूजा होती है वही हो गया है, अर्थात ध्यान से ये मानसिक पूजा हो गई। आप केवल ध्यान उन्हीं पर लगा रहे हैं, कब? नित्यम, सब समय, हर समय। स्तवन, उनकी पूजा कर, उनके गुण कीर्तन करके, उनका नाम जप करके, नाम कीर्तन करके, ये वाचिक हो गया यानी बोल करके। और नमस्यन, नमः, मन में ऐसा भाव कि मेरा कुछ नहीं है, ये कायिक पूजा हो गई। आप शरीर को झुका करके उनको सब कुछ समर्पित कर रहे हैं। इससे क्या होता है? वो जो फल है वो यजमान को जो प्राप्त होता है, जो फल का भोक्ता है, सैक्रिफाइस वो जो करता है, उसी को इसका फल प्राप्त होता है। और वो क्या है? भक्ति यानी उच्चतम योग जो है, वो जो मोक्ष है, वो यजमान को प्राप्त होता है। यजमान भी यहां पर सैक्रिफाइस बताया जाता है। यहीं पर ही पराशर भट्टार भी, आदिगुरु शंकराचार्य भी और सभी और यही बात आती है कि भक्ति जो है ये कर्म योग से या फिर ज्ञान योग से अलग नहीं है। मार्ग थोड़ा सा पृथक लगता है परंतु सभी जुड़े हुए हैं। भक्ति योग बहुत कठिन होता है क्योंकि यहां पर बताया गया है नित्य, नित्य ध्यान लगाना बहुत कठिन है। मैंने पिछले वीडियो में भी जैसे बताया था कि आप
कोई कार्य कर रहे हैं जिसमें आपको कोई और भाव आ जाता है, कभी क्रोध आ जाता है, लाभ आ जाता है, लाभ के लिए लालच मन में आ जाता है, काम की एक भाव आपके मन में आ जाता है, इन सब में भी भगवत स्मरण, नाम स्मरण, वो जो वाचिक रूप से है, गुण कीर्तन, ये करते रहना अत्यंत कठिन है। इसी के बारे में पराशर भट्टार ने बताया कि वो जो भक्ति है वो भी आपको तब प्राप्त हो सकती है जब तक आपने ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। क्योंकि जब आपको ज्ञान हो जाता है तब आप ये बात भी समझ लेते हैं कि उस ही पर ब्रह्म ने संसार को रच करके उसी में स्वयं को प्रविष्ट किया है, यानी सभी कुछ में वही है। और फिर आप अपने कार्य से आप कार्य में संलिप्त नहीं हो जाते हैं, कार्य में आप खो नहीं जाते हैं। यही गीता का सार भी आता है, कर्म करो, कर्म के फल की चिंता नहीं करो, परंतु हम कर्म और फल इसको अलग नहीं कर पाते हैं। अब इस बात का समाधान क्या बताया है? समाधान से पहले आता है कि किसकी स्तुति करें, किसका स्तवन करें। तो आगे छठे और सातवें श्लोक में ये दोनों ही कनेक्टेड हैं, लिंक्ड हैं, इसीलिए इसका थोड़ा सा फ्लो जो है वो थोड़ा सा आपको टूटता हुआ दिखेगा, परंतु सार बहुत सुंदरता से आपको समझ में आएगा। छठे श्लोक में भीष्म पितामह कहते हैं, अनादि निधनम विष्णु सर्वलोक महेश्वरम लोकाध्यक्षम। अब इन्हीं की स्तवन नित्यम सर्व दुखातिगः भवेद। आगे विशेषताओं के साथ में, विशेषणों के साथ में भीष्म पितामह कहते हैं, ब्रह्मण्यम सर्वधर्मज्ञम लोकानां कीर्तिवर्धनम लोकनाथम महद्भूतम सर्वभूत भवोद्भवम। तो किसकी स्तुति करनी है वो छठे श्लोक में आता है, वो उसका उत्तर है, और फिर जो विशेषण है वो आते हैं। तो यहां पर वो जो उत्तर है कि जब भक्ति इतनी कठिन है, जिसमें आपको नित्य आपको अर्चना करती रहनी होती है, जब वो इतना कठिन है तो क्या करें? उसके ही लिए भीष्म पितामह कहते हैं, पहले ये जान लेते हैं कि किसका स्तवन करना है और फिर आगे की बात आती है। तो यहां पर 10 विशेषणों के साथ में भीष्म पितामह भगवान विष्णु के बारे में बताते हैं। ये जो 10 हैं ये छठे और सातवें श्लोकों को मिला करके आता है। अनादि निधनम, शंकराचार्य कहते हैं होना यानी जो है उसी का जन्म लेना, जन्म लेकर के बढ़ना, बढ़ते हुए बदलना, बदलने के बाद जो क्षीण भी होता है और क्षीण इतना हो जाता है कि वो नष्ट हो जाता है, इसे 6 भाव विकार कहते हैं। षड भाव विकार वर्जितम, भगवान विष्णु को इन्हीं 6 भाव विकारों से रहित बताया गया है। ऐसा आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि जो अनादि निधनम है उसका अर्थ ये होता है विष्णु अर्थात वो जो व्यापक है, सर्वलोक महेश्वरम यानी संपूर्ण लोकों के जो महान ईश्वर हैं। लोक यानी वो जो जगत है जहां तक भी दिखता है और उसके बाद में भी लोकाध्यक्षम, लोकों के अध्यक्ष जो हैं, जो स्वाभाविक ज्ञान से यानी नेचुरल है उनके लिए इस दृश्य जगत को साक्षात देख सकते हैं। और क्या विशेषण है? ब्रह्मण्यम, वेद जिनके बारे में बात करते हैं यानी ब्रह्मा, और जो ब्राह्मण वो जो तप जो करते हैं, श्रुतियां जिनके बारे में कहती हैं, जिनके बारे में वेदों से जाना जाए वो ब्रह्मण्यम। सर्वधर्मज्ञम, सब धर्मों के ज्ञाता। धर्म वही है जो वेदोक्त कर्तव्य हैं,
भक्ति भी प्रिय है और धर्म यानी स्तवन भी प्रिय है। सर्व धर्मज्ञम, तो यानी आप इन्हें भक्ति से पूजे, धर्म यानी स्तवन इत्यादि करें, ये सभी धर्मों के ज्ञाता हैं। और इसी कारण कहा जाता है कि भगवान को आप केवल जल ही अर्पण कर दें, उनके केवल आप पांव ही जल से धो लें, वे तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि वे सर्वधर्मज्ञम है। लोक का नाम कीर्तिवर्धनम, ये बहुत सुंदर है। वे जो इनके जो भक्त हैं उनकी कीर्ति को यानी उनके यश को अपनी शक्ति प्रविष्ट करा करके बढ़ाते हैं। और इसीलिए मैंने कहा था कि ये जो फलश्रुति है उससे भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी इनके जो भक्त हैं उन्हीं के यश के लिए ये स्वयं अपनी शक्ति उनमें भेज देते हैं। अब बताइए इससे बड़ा फल और क्या ही होगा। लोकनाथम यानी लोगों से प्रार्थित, यानी लोगों से जिनकी प्रार्थना होती है। इसका एक और अर्थ हो सकता है जो लोगों को शासन करते हैं, शासित करने वाले जो हैं। महद्भूतम, शंकराचार्य कहते हैं विश्रवोत्कर्षेण वर्तमानत्वात् महद्भूत, अर्थात जो वर्तमान है। वर्तमान कौन हो सकता है? वो जो महान है, वो जो महद है। और चूंकि ये वर्तमान है इसी कारण केवल यही सत्य है, क्योंकि केवल सत्य ही वर्तमान हो सकता है। सर्वभूत भवोद्भवम, यानी सभी भूतों की उत्पत्ति स्थान जो है वे यही है, यानी इन्हीं से आदि होता है और इन्हीं से अंत भी। फिर जो छठे श्लोक में आता है स्तवन नित्यम, अर्थात स्तवन कीजिए नित्य ही, और जो ऐसा करता है सर्व दुखादिको भवेत, ऐसे मनुष्य के सभी दुख मिट जाते हैं। तो इस प्रकार से ये फलश्रुति भी यहां पर भीष्मपितामह बता रहे हैं। और साथ ही साथ वो जो छठा प्रश्न है, जो चौथा प्रश्न है और जो तीसरा प्रश्न है, वो जो उपाय है और किसका स्तवन, ये भी उत्तर दे देते हैं भीष्मपितामह। आगे का जो वीडियो आएगा जो और भी गहरा है उसमें हम जानेंगे जो पांचवा, तीसरा और जो पहला प्रश्न है। और जो पहला प्रश्न है वो बहुत अधिक गहरा है, क्योंकि वही भगवान विष्णु के बारे में है और फिर वहीं से ही सहस्रनाम आरंभ होते हैं। हम अगले वीडियो में इन तीनों प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे और भी गहराई के साथ। आशा करता हूं कि आपको ये श्रृंखला, ये वीडियो आपको लाभप्रद लग रहा है, सुनकर के आनंद भी आ रहा है। यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करिए, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और भी अन्य लोगों से सब्सक्राइब करवाएं। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आपसे जाने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।